सर्वमङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सगल विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। बीस नंबर का छंद अपना चल रहा है। इसमें आत्मा का स्वरूप कैसा है, वो क्या करता है, ये संक्षेप में इस बात को बताया गया है। तो इसमें ये बात बतलाई गई है कि ना तो ये कुछ बाहर से ग्रहण करता है, ना अपने स्वभाव को कभी छोड़ सकता है, मात्र सबको जानने का कार्य है इसका, सबको मात्र जानता है। ये आत्मा के स्वरूप को संक्षेप में बताया कि बाहर से न तो कुछ ग्रहण कर सकता है और अपने में से कुछ छोड़ नहीं सकता है। तो ग्रहण त्याग से शून्य और मात्र ज्ञाता, सबका ज्ञाता, मात्र सहज ज्ञाता, ये आत्मा का स्वरूप है, प्रत्येक आत्मा का स्वरूप है। अब विकल्प करने के लिए अपन को पहले के जो छंद में अपन ने पढ़ा था कि बहिर्जल्प और अंतर्जल्पों का अभाव करना चाहिए। अब जब ऐसे अपन अपने स्वरूप को समझ लेंगे कि अपना स्वभाव, अपने में से कुछ त्याग नहीं कर सकते, अपन अपना स्वभाव अनादि अनंत ज्यों का त्यों है, और पर पदार्थ में से कुछ ले नहीं सकते, वे भी अपने में पूर्ण रूपेण है, प्रत्येक वस्तु कुछ अपने में से दे नहीं सकती और दूसरी वस्तु में से ले नहीं सकती, ये प्रत्येक वस्तु का स्वरूप है। और चूंकि जीव का स्वरूप जानने का है मात्र, सभी जीवों का, और अजीवों में जानना होता नहीं है, तो उनके लिए कोई समस्या नहीं है। तो ये अपन को यहाँ पर ये बात जब समझ में आ जाती है तो फिर अपनी जो कुसंस्कार अनादि काल की कुटें में पड़ी हुई हैं कि विकल्प करने की, फोकट की, बाह्य पदार्थों में, संयोग आदि में एकत्व मत करके, स्वामित्व आदि करके, संयोग आदि करके और उससे अपना बड़प्पन आदि मानने की, उससे विशिष्टता पाने की, उससे अपने जीवन को बनाए रखने की, ये सब मूर्खता के विचार है। ऐसा जब व्यक्ति को समझ में आ जाता है तो अंदर में अपने सहज स्वरूप को वो ज्ञान में सहज होकर के जानता है। और जब सहज ऐसे स्वरूप को जान लेता है तो वहाँ परम शांति, निराकुलता, अतीन्द्रिय आनंद है, जो आनंद जीव ने कभी अनुभव किया नहीं। एक बार ऐसा सहज जागृत होकर के देख ले तो फिर उसके लिए जो मिथ्या संस्कार हैं, कुसंस्कार हैं, वे पैदा ही नहीं हो। और कदाचित अस्थिरता जन्य पैदा हो तो बराबर उनमें उसमें दुख भाषित हो, रागादि प्रकट जो दुख दे उसको दुख रूप लगते, और फिर उनसे जितना हो सकता है निर्वृत्ति करके, स्वरूप आश्रय करते हुए निर्वृत्ति करने के लिए ही जागृत होकर के जीता है, और कोई दूसरा उसका प्रयोजन नहीं होता है। ऐसा साधक व्यक्ति धारा प्रवाह है। अब तो वो इन अस्थिरता जन्य विकल्पों को क्षीण करने के लिए ही निरंतर प्रयत्नशील रहता है। इसके अलावा और कोई दूसरा उसका लक्ष्य पक्ष नहीं होता है। उसके लिए जीता है कि जो बताया है कि सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजिए। तो जिन व्यवहार में अपन ने जो स्वामित्व आदि अपन ने बना रखा है, फिर उनको भी जो अपनी वर्तमान पर्याय से संबंधित जितनी भी
एक आवश्यकता अपन को महसूस होती है ज्ञान में व्यवहार से, बुद्धिपूर्वक उनको रखते हुए और बाकी अनावश्यक कार्यों का त्याग करके तत्संबंधी व्यर्थ के संकल्प विकल्पों को छोड़कर और बहुत ही शांति से जीता है। तो ग्रह या तो सामर्थ्य हो तो संपूर्ण छोड़ करके वो महावीर धारण करके साधु बन करके उत्कृष्ट साधना करता है। यदि वो नहीं कर पाता है तो शक्ति प्रमाण जितना भी हो सकता है उतना रह करके वो निर्वृत्ति करते हुए और अपने सहज स्वरूप की साधना करने के लिए प्रयत्नशील होता है। ऐसा जो है अपने लिए यहाँ पर आचार्य देव इस बात को अनेक अनेक दृष्टिकोणों से स्पष्ट करके और प्रयोग करते हुए जीने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। माने मात्र जब तक जीव अपने स्वरूप से जुड़ करके और ऐसा अतीन्द्रिय आनंद भोगते हुए नहीं जीता तब तक उसके जीवन में धर्म होते नहीं। मंदिर हो, धर्म स्थान हो, जो भी हो, चाहे उपदेश आदि हो, वो सब स्वरूप से जुड़ करके जीने की प्रेरणा दे रहे हैं, ना कि मात्र उस व्यवहार में ही अटके रहने के लिए वो व्यवहार है। तो ऐसा जब जिसकी समझ में आ जाता है तो वो तो प्राणपण से इस व्यवहार निमित्तों को सानिध्य करके अपने परमार्थ जीवन को जीने के लिए वो निरंतर जागृत होकर के पुरुषार्थ करता है। और ये कार्य बहुत सहज है। आत्मबोध तो चारों गति के जीव जिन परिस्थितियों में है वहीं रह करके कर सकते हैं, पर स्वरूप की लीनता वाली साधना है वो मनुष्य पर्याय में ही उत्कृष्ट रूप से होती है। त्रियंश पर्याय में पंचम गुण स्थान जन्य हो सकती है और आगे की दो गतियों में तो सिर्फ अविरत दशा संबंधी सम्यक्त प्राप्त करके और उतना स्वरूपाचरण चारित्र का जो है आंशिक अनंतानुबंधी के अभावजन, जिसको सम्यक्ताचरण कहते हैं अथवा स्वरूपाचरण कहो, स्वरूप का आचरण कहो या सम्यक्त आचरण कहो, एक ही बात है। सम्यक्त आचरण का मतलब ही है स्वरूप का आचरण और स्वरूप का आचरण का मतलब ही है समीचीन आचरण, सम्यक्त आचरण। तो ऐसा जो है जीवन में जिसकी समझ में आता है वो एकमात्र इसी साधना को करके अपने जीवन को जीता है और यही जीवन जीने लायक है। बाकी तो सब मौत है। जो अपन बोलते हैं भाव मरण और भाव जन्म सदियों से करता आया, तो अनादिकाल से जीव अपने स्वरूप को भूलकर और विकारी भावों की उत्पत्ति और स्वाभाविक भावों का विघात करते हुए जी रहा है। तो ये यहाँ पर अपन को अब थोड़ा उस 20 नंबर के छंद के कुछ खास पॉइंट बना करके और एक भाव भाषण कराने के लिए अपन को प्रायोगिक रूप से यहाँ पर कुछ दृष्टांत आदि दे करके स्पष्ट कर रहे हैं। तो इसको देखिए अपन पढ़ते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं कि स्वरूप भावना। अब ये इस छंद में अपन को ऐसे अपने स्वरूप की भावना करना चाहिए, क्योंकि आत्म भावना भावते भावते जीव लय निर्माण। भावना माने कोरी भावना पर लक्ष्य नहीं, अंतर्मुक्ता से अपने स्वरूप का अपना जैसा स्वरूप है वैसी ही परिणमना। भावना माने होता वैसा परिणमना, ऐसा परिणमन करते हुए जीने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो अब ये किस प्रकार से करना चाहिए, अब ये देखिए सबसे पहला पॉइंट है कैसे स्वरूप की भावना करना। स्वरूप भावना में क्या हूँ, इस अंतस तत्व को जान लेने पर फिर समाधि के साधना का जो उपाय है, बहिर्जल्प का त्याग और अंतर्जल्पों का त्याग, ये दोनों ही बातें निभ जाती हैं। मैं ऐसा ससंवेदन तत्व हूँ जो अग्राह्य को ग्रहण नहीं करता और ग्रहण किए हुए को छोड़ता नहीं है। जो तत्व मेरे में नहीं है वह कभी मुझ में आ नहीं सकता, और जिस तत्व को मैंने स्वरस्तः ग्रहण किया है वह कभी मुझसे अलग नहीं होता। देखो, यह अपना स्वरूप जो ग्रहण किए हुए को कभी नहीं छोड़ता, उसने ग्रहण किया है सहज ज्ञान स्वभाव को, जो अनादि से अनंत काल तक शाश्वत तादात्म्य रूप में रहने वाला है, वह कभी छूट नहीं सकता। और जो मुझ में नहीं है, ऐसे यह समस्त प्रभाव परतत्व उसको यह मैं अर्थात अंतस तत्व कभी ग्रहण नहीं करता। ऐसे अंतस तत्व की जिन्हें दृष्टि नहीं है, ऐसे पुरुष बाह्य निमित्त नैमित्तिक भाव को भावों के कारण ग्रहण करना और छोड़ना
छोड़ना मानते हैं। यहाँ देखिए, अंतस्तत्व मतलब आत्मा का चैतन्य स्वभाव, अनंत गुणात्मक आत्मा का ये चैतन्य स्वभाव, गुण धर्म कहो, प्रदेशात्मक कहो, जो कुछ भी आत्मा में है वो शाश्वत है। और वो शाश्वत स्वरसता मतलब होता है वो समय ही है, उससे ही बना हुआ है, उसका कभी अभाव नहीं होता है। ऐसा जब अपना वह चैतन्य स्वभाव जिससे आत्मा बना है उसको तो छोड़ ही नहीं सकता, छोड़े तो सत्यानाश हो जाए। और पर में से कुछ ग्रहण नहीं कर सकता। यदि पर में से ग्रहण करे तो फिर कहाँ रखेगा? पहले तो प्रत्येक वस्तु अपने में पूर्ण है, तो पूर्ण है तो उसके लिए रखने को जगह ही नहीं है। और दूसरे में से ले लेगा तो दूसरी वस्तु में दूसरी वस्तु की सत्ता कहाँ रहेगी? उसका नाश हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें अनादि अनंत काल से वस्तु में स्वभाव से चल रही है, अर्थात प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप को कुछ भी छोड़ नहीं सकती, इसलिए उसमें से कुछ आज तक उसने छोड़े ही नहीं है। और पर में से आज तक किसी द्रव्य ने कुछ भी ग्रहण किया नहीं है। ऐसा अंदर में अपन को स्वयं ही निर्विकल्प होके विचार नहीं, ऐसा सोचना नहीं, ऐसा परिणमना, क्या है? मोह के कारण से इस जीव को अनादिकाल से क्या है? मन आदि के अवलंबन से अथवा इंद्रियों आदि के अवलंबन से जो बाहर के ज्ञान में ज्ञात होते आते हुए से दिखते, ज्ञान में ये ज्ञात हो गए उससे तो परेशानी नहीं है। अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, इनको भी ज्ञान में पदार्थ ज्ञात हो रहे, उससे तकलीफ नहीं है। अपन को ज्ञान में ज्ञात होते हुए नहीं दिखते, ऐसा लगता है जैसे ज्ञान में आ गया या ज्ञान उनमें चला गया और फिर उसमें कल्पना करता है जी। तो ये यहाँ पर कहते हैं कि जब जीव को ऐसा अपना स्वरूप और पर पदार्थों का स्वरूप जब स्पष्ट निर्णित हो जाता है और जब अपने स्वरूप से ही वो जब अपनी सत्ता को बनाए हुए है ऐसा जान करके, और बाहर की तरफ उसका लक्ष्य पांच इंद्रियों मन के माध्यम से जो बाहर की तरफ उसका लक्ष्य जाता था, अब वो हटता है और अंदर में अपने सहज स्वरूप की तरफ उसका लक्ष्य यानी उसका ज्ञान उपयोग जाता है। और फिर उसमें ही अभेद होकर के पांच इंद्रियों मन के विकल्प शांत होकर के जब स्वरूप को ग्रहण करता है तो सहज ही उसके अंतर और बाहर जल्प समाप्त हो जाते। और जो अपन बोलते हैं कि कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेंजे, और ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ती ते सहज टरे ते। अपने आप जो है तुम्हारे आते हुए कर्म रुक जाते हैं बाहर में, क्योंकि तुम्हारा जो परलक्षी परिणमन है वो रुक गया। तो परलक्षी परिणमन से कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध से ऐसा कर्मों का आश्रवबंध आदि होकर के क्षित्रवगाही संबंध होता था वो रुकता है। और अंदर में जो है अपन को जो आज तक जो अपना स्वरूप भाषित नहीं हुआ था जिसमें शांति है, वो शांति अपन को अनुभव में आती है। ऐसा यहाँ पर अब चूंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध जो है जीव के संसार में अनादिकाल से चल रहा है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि पांच इंद्री मन और बाहर के ज्ञेय पदार्थ अपने ज्ञान में, जान पने में, परलक्षी ज्ञान में निमित्त हैं। क्या है? जब इस जीव को, अज्ञानी जीवों को, छद्मस्तों को जब बाहर का ज्ञान करते हैं तो उपयोग पांच इंद्रियों मन के माध्यम से जोड़ करके, और जब ये बाह्य ज्ञेयों की तरफ लक्ष्य करते हैं तो उसको ज्ञान में वो ज्ञेय ज्ञात होते हैं। तो उसको ऐसे लगता है कि जैसे ये ज्ञेय ज्ञान में आ गए हैं और अपने ज्ञान की सत्ता तो उसको अलग भाषित ही नहीं होती, वो ज्ञेयमय ही दिखती है। तो उनमें फिर मिथ्या कल्पनाएं क्या करता है, किसी में अच्छेपन की, किसी में बुरेपन की, किसी में अपनेपन की, किसी में परायपन की, ऐसा करता है। तो ये जो अपना परलक्षी ज्ञान है, जो इंद्रियों मन के माध्यम से वे निमित्त बनते हैं, वास्तव में तो वो ज्ञान का ही स्वभाव है जानने का। तो और ज्ञेयों में प्रमेयत्व नाम का धर्म है, ज्ञान में जनाने का धर्म है। वे अपने रूप रह करके ज्ञान में ज्ञात होते हैं
और ज्ञान अपने रूप रह करके गेयों को जान लेता है, पर ऐसा मर्म पता नहीं होने से अज्ञानी जीवों को भ्रम से वो निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म संबंध मानते हैं और उसमें मानते हैं कि हम बाहर की गेयों से जानते हैं, इंद्रियों से जानते हैं, इसलिए उन गेयों की तरफ और इंद्रियां आदि की तरफ आसक्ति होकर निरंतर वो उन्हीं की तरफ उपयोग जोड़ जोड़ करके अपनी आकुलता करता रहता है, अपनी सहजता को अंदर में प्राप्त नहीं होने देता है। ऐसा जो है जीव को आज तक जब ये कि भैया हम अपने में से कुछ छोड़ते नहीं हैं, बाहर में से कुछ ग्रहण करते नहीं हैं, अपना सहज चैतन्य स्वभाव अनादि अनंत है, सहज उसमें जानपना स्वपर प्रकाशन पना हो ही रहा है, और वो अपन को इंद्रियों के माध्यम से नहीं हो रहा है, वो परगेयों के माध्यम से नहीं हो रहा है, वो तो ज्ञान का ही स्वभाव है। सर्वज्ञ भगवान भी बिना इंद्रिय मन के हैं और वो गेयों की तरफ लक्ष्य नहीं कर रहे, फिर भी उनके ज्ञान में सब झलक रहा है। तो ऐसा जैसे दर्पण में सब सहज ज्ञात होते हैं, झलकते हैं, दर्पण स्वच्छ रहता है और पदार्थ उसमें आते नहीं, दर्पण उनमें जाता नहीं, ऐसे ही अपना ज्ञान सहज स्वभाव में रहकर सहज ज्ञान रूप रह करके सबको जानते हुए, अब चूंकि छदमस्त का जानपना ऐसा नहीं होता है, यदि वो पर को जानेगा तो वो स्व का लक्ष्य नहीं होगा उपयोग में, और स्व को जानेगा तो पर ज्ञात नहीं होगा उसमें उपयोग में, पर लब्धि में उसके सब रहेगा। तो ये जब एक बार भी अपने इस ज्ञान में ऐसे विशेषों को गुण करके अपने सामान्य स्वभाव को ऊर्ध्व करे और अपने उपयोग को अपने उस उपयोगवान आत्मा में ही एकाग्र करे, तो वहाँ उसके लिए फिर अभेद होकर के अतीन्द्रिय आत्मा की अनुभूति होती है और वहाँ से मिथ्यात्व गलता है। तो ये यहाँ पर अंतर्जल्प और बहिर्जल्प दूर करने का उपाय है, ऐसे अपने स्वरूप का ये जीव अनुभव करे, ध्यान करे, तो ये उसके विकल्प टूटते। अब आगे जो दिया हुआ है कि स्वभाव और वर्तमान प्रवृत्ति कैसे उसमें चलती है, उसका खुलासा। स्वभाव और वर्तमान प्रवृत्ति में बाह्य पदार्थों को ना तो ग्रहण किए हुए हूँ और उनका मैं छोड़ने वाला हूँ, और उनका मैं छोड़ने वाला हूँ। अरे ना तो ग्रहण किया हुआ हूँ और ना छोड़ने वाला हूँ, ना दोनों में लगाना। फिर से पढ़ देगा। मैं बाह्य पदार्थों को ना तो ग्रहण किए हुए हूँ और ना मैं उनका छोड़ने वाला हूँ। छूटा तो वह है ही स्वभाव से, छोड़ने का व्यपदेश तब होता है जब उन्हें ग्रहण किए हुए हो। सो वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है कि किसी तत्व में किसी अन्य तत्वों का प्रवेश नहीं है। यह मैं आत्म तत्व तो सर पर्यायों को जानता तो रहता हूँ, सब पदार्थों को जानता तो रहता हूँ, किंतु किसी पदार्थ से मेरा संबंध है नहीं। ऐसे अपने आप के ज्ञान के द्वारा संवेदन करने योग्य यह मैं अंतस्थ तत्व हूँ। मैं वस्तुतः क्या हूँ इसका परिचय तब तक नहीं होता जब तक अहंकार और मम बुद्धि का त्याग न हो सके। अहंकार और ममकार, मम बुद्धि माने ममकार का त्याग नहीं होता जब तक। अज्ञान की स्थिति में कोई संग्रह भाव को अपनाता है तो कोई त्याग भाव को अपनाता है। मैं इतने मनुष्यों को पालता पोसता हूँ, इतने घर दुकान की व्यवस्था बनाता हूँ, जैसे यह श्रद्धा मोह से भरे हैं, इसी प्रकार अंतर में यह विकल्प जानना कि मैंने अमुक अमुक चीज को त्याग दिया है, मैंने घर छोड़ दिया है, आहार का परित्याग कर दिया है, ऐसे त्याग संबंधी विकल्पों को अपनाना यह भी मोह है। देखो इसमें अपने लिए अपने लिए क्या दिया जा रहा है। देखो इसमें ये बता रहे हैं स्वभाव और प्रवृत्ति, दो चीजों का खुलासा कर रहे हैं। स्वभाव से तो जीव किसी को ग्रहण करते नहीं है और प्रवृत्ति में भी किसी को ग्रहण नहीं करता है। प्रवृत्ति माने पर्णमन, जो अपना पर्णमन हो रहा है निरंतर, उस पर्णमन में भी जीव किसी को कभी ग्रहण नहीं करता है। क्या नहीं करता है? आज तक उसने कुछ ग्रहण किया नहीं, करने की व्यवस्था नहीं। तो अब ये समझ में आ जाए तो अब क्या होता है, अज्ञानी जीव को क्या करता है कि पर पदार्थों में उसको अहंकार ममकार बुद्धि चलती रहती है, ये मैं और ये मेरे,
तो मैंने कुछ ग्रहण कर लिया, मैंने कुछ छोड़ दिया, ये भी मोह है। ये कह रहे ग्रहण करना और छोड़ने का विकल्प है, ये भी मोह है। ग्रहण करना और छोड़ना तो होता ही नहीं है, ना तो स्वभाव में ना प्रवृत्ति में। क्यों कि आत्मा में, अभी कल अपन ने पढ़ा था कि ऐसा गुण है, दोनों प्रकार से गुण समझ लो उसमें। कौन कौन से? कि प्रायोगिक और स्वाभाविक, ऐसे गुण। इसमें दृष्टांत दिया था ये समय सार 406 गाथा में दिया हुआ है, प्रवचन सार गाथा 32 में दिया हुआ है, समय सार कलश 276 में दिया है। क्या दिया है? आत्मा पर द्रव्य को जरा भी ग्रहण नहीं करता तथा जरा भी नहीं छोड़ता, क्योंकि पर निमित्त के आश्रय से हुए प्रायोगिक गुण की सामर्थ्य से तथा स्वाभाविक यानी वैश्रसिक गुण की सामर्थ्य से आत्मा द्वारा पर द्रव्य का ग्रहण करना तथा छोड़ना अशक्य है। क्या मतलब? प्रायोगिक माने पर निमित्त से, जो प्रायोगिक माने जो अपने भाव होते हैं, औदिक भाव कहो, छायक भाव कहो, औपसमिक भाव कहो, छायक भाव कहो, इस प्रायोगिक गुणों में, गुण माने उसका जो परिणमन हो रहा है, गुण उसी को गुण कह रहे हैं, गुणों का ही परिणमन है पर्याय। तो कहते हैं इस प्रायोगिक भावों में और वैश्रसिक माने जो अनादि अनंत अपने ज्ञान आदि गुण है और आत्मद्रव्य है, चेतन स्वभाव, उसमें कहते हैं ऐसा स्वभाव है कि वो पर के ग्रहण और त्याग करने से शून्य, अशक्य, उसमें कुछ कर ही नहीं सकता। ना तो वो अपनी पर्यायों में परिणमन करती हुई माने कर्मकृत पर्यायों में कुछ ग्रहण कर सकता है। क्यों कि प्रत्येक पर्याय में, गुण पर्यायों में द्रव्य व्याप्ता है। गुण पर्याय में द्रव्य, ये तो वस्तु की व्यवस्था है। भाई द्रव्य कहाँ रहता है? अपनी गुण पर्याय में। अपने गुण पर्याय कहाँ रहते हैं? अपने द्रव्य में। तो वो तो एक दूसरे में है। तो अब पर का तो ग्रहण त्याग होती नहीं है, चाहे वो औदिक भाव हो चाहे औपसमिक भाव हो। उन भावों में चूंकि वो तो आत्मा की पर्याय हैं, आत्मा के गुणों की, चाहे वो स्वाभाविक हो व्याभाविक हो, वो सब पर्याय आत्मा की है। तो उसमें कौन व्यापेगा? उनमें आत्मा ही रहेगा। पर तो व्यापेगा ही नहीं। पर व्यापेगा तो वस्तु की सीमा खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो कहते भैया ये तो आत्मा का स्वरूप ही है। कैसा स्वरूप है? कि वो ना तो प्रवृत्ति में, प्रवृत्ति माने परिणमन में, और ना स्वभाव में, पर को ग्रहण त्याग करने की व्यवस्था ही नहीं है। ऐसा जब समझ में आ जाता है तो जो तेरे कल्पनाएं ऐसी कि मैंने कोई छोड़, जैसे मान लो साधु बन गए, मैंने इतना छोड़ दिया, उपवास कर लिया, मैंने इतना त्याग कर दिया। अरे भाई तूने पहले तो उनको ग्रहण ही नहीं किया ना। ग्रहण करे तो त्याग करे, और तूने ग्रहण किया कहाँ? मात्र मिथ्या विकल्प करता है त्याग और ग्रहण की चीज। क्या करता है? अनंत बार जीव साधु बन जाता है, पर तत्व ज्ञान के बिना वो सब साधु बन करके पहने जातम ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। अब उसने क्या मान लिया कि हमने सब परिवार 14 सब परिग्रह छोड़ दिया। अरे भाई परिग्रह तूने पहले ग्रहण किया था क्या? तात्विक दृष्टि से, व्यवहार से तूने उस परिग्रह को नजदीक ऐसा करके माना कि हमने ग्रहण कर लिया, पर तूने ग्रहण किया क्या? आत्मा चेतन है, अचेतन पदार्थों को ग्रहण कर सकती? आज तक उसने किसी पदार्थ को ग्रहण किया क्या? तो पहले तो तेरे तात्विक दृष्टि से वस्तु की पृथकता का, स्वतंत्रता का बोध नहीं होगा, तो पहले तो तेरा मिथ्यात्व गलेगा ही नहीं। जब तक तुझे वस्तु की सीमा का पता नहीं है, चतुष्टय का, और उसकी व्यवस्था का पता नहीं है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु को ग्रहण त्याग करने की व्यवस्था से रहित है, तो फिर जो व्यवहार की व्यवस्था है उपचार की, वो तुम्हारे लिए फिर क्या होती है कि भावों की शुद्धि के लिए अमृत चंद्र आचार्य देव ने पुरुषार सिद्धि उपाय ग्रंथ लिखा है। उसमें तात्विक दृष्टि और व्यवहारिक दृष्टि दोनों दृष्टियों से वस्तु स्वरूप की सिद्धि की। तो उन्होंने एक श्लोक दिया है कि सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना कृता भवति पुंसा, और हिंसायतन निर्वृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। क्या अर्थ हुआ? परमार्थ से, तात्विक दृष्टि से, परद्रव्य के निमित्त से इस जीव को किंचित मात्र भी हिंसा आदि नहीं होती।
सूक्ष्मापि ना खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना करता भवति पुंसा। सूक्ष्म हिंसा भी पर द्रव्यों के निमित्त से इस आत्महिंसा माने जीव के लिए नहीं होती, तो भी क्या करना चाहिए? हिंसा आयतन निर्वृत्ति, हिंसा के आयतन परिग्रह आदि का त्याग, परिणाम विशुद्धि तदपि कार्या, परिणामों की विशुद्धि के लिए इनका त्याग करना चाहिए। वस्तु व्यवस्था ऐसी है तो भी परिणामों की शुद्धि के लिए जिन बाह्य निमित्तों से परिणाम बिगड़ते हैं उन पदार्थों का भी बुद्धिपूर्वक ग्रहण किया है व्यवहार से, तो व्यवहार से त्याग भी करना चाहिए। व्यवहार से शादी की तुमने तो व्यवहार से दीक्षा भी होगी। शादी में तुमने क्या किया? शादी में क्या किया? शादी में व्यवहार से तुमने क्या कि हमारी ये पत्नी हमारी और इनकी शादी हो गई। कैसी भाई शादी? एक लकड़िया का खम्मा गाड़ दिया, मलखम क्या बोलते उसको, आम, उसमें चार कोने होते, चार गति के, तो चार गति में घूमने वाली स्थिति बता रहे तुम, घूम रहे हम ऐसे। अब हम क्या करना चाहते हैं कि भैया 7 तत्वों को समझ करके और अब हमें चतुर्गति चक्र से बचना चाहते, तो 7 फेरे फिराए घूमने के। पहले तो तुम्हारा ने चतुर्गति का चक्कर घुमाया और फिर 6 तत्व तक तो स्त्री पर्याय में भी निर्जरा कर सकती है, पंचम गुण स्थान तक की साधना कर सकती, और मोक्ष की साधना सिर्फ पुरुष करता है। तो 6 फेरों में तो पत्नी कहती हम आगे चलेंगे तुम्हारे, निर्जरा तक तो हम कर सकते काम, तो उसमें तो हम करेंगे काम। अब मोक्ष तत्व हमारे बस की नहीं है, इसलिए इसमें आगे तुम हो, अब तुम्हारा पीछा हम करेंगे मोक्ष तत्व की साधना। तो इस 7 फेरे फिरते और 6वें फेरे तक कह देते देखो अभी कुछ नहीं बिगड़ो। अगर आपको गृहस्थ अवस्था में नहीं रहना है, निर्वृत्त होकर के साधना करना है, तो अभी भी आपका व्यवहारिक दृष्टि से कोई बंधन नहीं हुआ है। और 7 फेरे पढ़ने पर भी 7 वचन बुलवा करके कि अगर तुम्हारी शादी हो गई है और फिर भी अगर तुम्हें वैराग आ जाए तो तुम्हारे लिए ये बंधन नहीं है, तुम्हारे लिए कोई रोक नहीं सकता, ना हम तुम्हें रोकेंगे ना तुम हमें रोक सकते हो। हाँ, उसमें भी फिर एक उपधारा है, धारा के बाद उपधारा लगाई कि अगर किसी को कभी भी वैराग हो जाएगा तो हम कभी भी निर्वृत्त हो जाएंगे, ये हमारा बंधन आत्म कल्याण में बाधक नहीं बनेगा। हाँ। क्यों? कि तो व्यवहारिक दृष्टि से अपन ने एक रिश्ता बनाया है, एक दूसरे का संयोग करते हुए और अपन व्यवहार में जीते हुए धर्म साधना करेंगे, धर्म पति और धर्म पत्नी के रूप में रहेंगे, कर्म पति कर्म पत्नी के रूप में नहीं। कर्म बंधन में कारण बने हम तुम्हें राग द्वेष में, ऐसा नहीं करेंगे। तुम्हारे राग द्वेष की निवृत्ति में जितना हो सकता है हम निमित्त बनेंगे और हमारे राग द्वेष की निवृत्ति में तुम निमित्त बनना। तो ये व्यवहार का बंधन है। अब आज से जनता की नजरों में ये पति पत्नी हो गए, पर तात्विक दृष्टि से कछु नहीं हो गए। वे स्वतंत्र हैं, तुम स्वतंत्र हो। जिसको तत्व ज्ञान होता है वो मूर्खतापूर्ण शादी नहीं करता है, विवेकपूर्ण कि भैया अनावश्यक अभी इतनी सामर्थ्य अपन में नहीं है कि अपन निर्वृत्ति लेके साधु बन के उत्कृष्ट साधना कर सकें। तो घर गृहस्थी में रहकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपन आत्माराधना करेंगे। बंधन बढ़ाने, संसार बढ़ाने के लिए नहीं, अनावश्यक इधर उधर उपयोग भटकेगा। अभी हमारी सामर्थ्य उतनी नहीं है पूर्ण ब्रह्मचर्य से रह सके, तो कम से कम अपनी सीमा में रहकर अपन और यहां पर रहेंगे और आत्माराधना करेंगे। मैंने एक प्रकार से भावदीप का दिया है कि जैसे बीमार व्यक्ति औषधि का सेवन करता है, ऐसे कमजोर व्यक्ति औषधि के सेवन मात्र ये प्रवृत्ति करे। औषधि जैसे औषधि का सेवन करता है, पेट भर के नहीं खाई जाती औषधि, निर्वृत्ति माने ये छोड़ने लायक है। जब तक कमजोरी है, बीमारी है, तो भैया ये मजबूरी में अपन इसकी प्रवृत्ति कर रहे हैं। तो जैसे औषधि व्यक्ति खुशी होकर के, प्रसन्न होकर के छोड़ने के लिए खाता है कि कब हमारी आत्मा सामर्थ्य बढ़े और कब हम इसको छोड़ के और अपनी आत्माराधना करें।
आत्मा में ना तो ऐसा कोई प्रायोगिक गुण है कि जिससे आत्मा पर को ग्रहण कर ले, अपने को कुछ छोड़ दे अपने में से, और ना स्वाभाविक ऐसा कोई गुण है कि जिसमें से वो अपने में से कुछ छोड़ दे, पर में से कुछ ग्रहण करे। अपनी उस पर्यायों में वो अपने ही स्वभाव को ग्रहण करके रह सकता है, पर को ग्रहण नहीं कर सकता है। नौ तत्वों में वो अपना एक रूप तत्व ही, अपना द्रव्य स्वभाव गुण स्वभाव ही व्याप्ता है, वो पर नहीं आ सकते। क्या कहा? अपनी चाहे विकारी पर्याय हो रही हो, उनमें अपने ही आत्मा व्याप्ता है, पर द्रव्य नहीं आ सकती। रागादिक भाव हो रहे हैं, मोहादिक भाव हो रहे हैं, वो लक्ष्य तो पर का कर रहे हैं, पर उसमें पर नहीं आ रहा है। उसमें कौन आ रहा है? उसमें अपना आत्मा ही व्याप रहा है। मैंने ऐसा सोचो, जैसे पानी गर्म होता है, तो पानी गर्म होता है तो उसमें अग्नि आती है कि पानी रहता है? जो गर्म अवस्था हो रही है, तो उस गर्म अवस्था में वो पानी व्याप रहा है कि अग्नि व्याप गई? आप अग्नि आ गई। पर के निमित्त से उष्णता तो हो गई पर्याय में, परंतु फिर भी अभी उसमें स्वभाव विद्यमान है। जैसे ही पर का अवलंबन छोड़ोगे और तुम्हारी शीतलता उस पर्याय में प्रकट हो जाएगी। क्यों? कि आत्मा का स्वभाव कैसा? शांत निराकुल है। पानी का स्वभाव शीतल है, उष्ण होना नहीं है। उष्ण होना तो वो तात्कालिक क्या है? अपनी विकृति है। फिर भी उसमें अभी स्वभाव विद्यमान है, फिर भी शीतलता खत्म नहीं हो गई उसकी, ध्यान रखना। ऊपर ऊपर उसमें माने उष्णता होने पर भी उसके स्वभाव उसमें अभी भी पूरा शीतल होने का विद्यमान है। और जिस क्षण पर का अवलंबन छोड़ोगे, उसी क्षण शीतलता तुम्हारी प्रकट हो जाएगी। क्यों? तो उसमें अग्नि घुस गई होती तो तुम्हारी शीतलता कभी नहीं हो सकती थी पानी की। समझ में आया? ऐसे ही अपना कितना भी विकारी परिणाम हो रहा हो, पर उसमें अपनी आत्मा का स्वभाव अभी विद्यमान है। जिस क्षण आप परावलंबन छोड़ोगे, उसी क्षण आपका विकार खत्म होके और वो स्वभाव ऊर्ध्व हो जाएगा, पर्याय में अपना स्वभाव प्रकट हो जाएगा। देखो, ये बात समझ में आ जाए तो अपना जो मूर्ता वाला जो पर में अपन मूर्छित होकर के सोच रहे हैं हम जितना बढ़ा लेंगे तो इससे और ज़्यादा, तो ये मूर्खता की बात खत्म, मूर्खता की विकल्प तो खत्म ही हो जाएंगे। ये दिया है कि सत्संग करने से, साधु संगति, साधुओं की संगति करने से अगर तुम तत्काल साधु नहीं बन पाओ तो कोई बात नहीं, पर संतोषी तो अवश्य हो जाओगे। जीवन में तुम आए अब कि भैया वास्तव में जीवन तो यही सही है, अपन कहाँ पागलपन में उलझ रहे, कहीं मिलना जुलना कुछ नहीं है। जीवन में तुम्हारे बहुत संतोष जो दिया ना, क्या? एक घड़ी आदि में पुनि आदि, और तुलसी संगत साधु की हरे कोट अगब्यादि। क्या हो जाएगा? सत्संग सर्व सुखों का मूल है। उनसे तुम्हें अरे यार वास्तव में जीवन तो यही फक्कड़पने का है, अपन कहाँ पागलपन में रात दिन चिंता में पड़े होंगे, बेवकूफ़ी के काम। और आखिर इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि अपना कुछ है नहीं, एक दिन छोड़ के जाना है, कुछ दिन के मेहमान है, और इस मेहमानी में अपन कर है पागलपन। आए थे हरि भजन को वटन लगे कपास, ये अपन आए तो थे अपनी आत्म कल्याण की व्यवस्था समझ के जीने के लिए, और कहाँ ये मोह में पड़ गए थे। श्रीमद जी लिखते ना, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोरिए, परिवार और कुटुंब क्या है वृद्धि कुछ नहीं मानिए, संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह हार है। अगर तुमने धन संपत्ति के निमित्त से, पद पैसा आदि के निमित्त से, परिवार के निमित्त से, और आकुलता और संकल्प विकल्प बढ़ा के कर्म बंद विशेष कर लिया, तो मनुष्य पर्याय की लाना पाई थी तुमने। मनुष्य पर्याय में आकर के संसार को बढ़ा लिया तो तुमने मनुष्य जीवन को हार गए। नरदेह की यह हार है। क्या एक क्षण तुझको जरा इसका विवेक विचार है? मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय सुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। अगर ऐसा तात्विक दृष्टि से विचार करोगे तो आप अपने वास्तव में अपने सहज स्वरूप का आनंद आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा।
किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में से भूत है, निर्दोष नर का वचन रे वह स्वानुभूति प्रसूत है। तारो अहो तारो निज आत्मा शीघ्र अनुभव कीजिए, सर्वात्म में निज दृष्टि दो, यह वच हृदय लिख लीजिए। अपने उस एक रूप साम्य स्वरूप में, अपने उस अभेद स्वरूप में अपनी दृष्टि देकर और अपना आत्मा का हित करो, और कोई दम नहीं है इसमें। तो ये जो है यहाँ ये कह रहे हैं कि भैया ये जो आत्मा है, ये आत्मा का स्वभाव और प्रवृत्ति दोनों में ऐसा कोई गुण नहीं है कि जिसमें ये पर को ग्रहण कर ले और अपने स्वरूप को त्याग दे। अपनी पर्याय में से अपने द्रव्य को, अपने गुणों को छोड़ नहीं सकता। द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन ना द्रव्य, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिन बर ने कही। तादात्म्य संबंध है अपने द्रव्य का पर्यायों के साथ, उसमें से कैसे निकाल दोगे तुम द्रव्य स्वभाव को? ना तो विकारी पर्यायों में, प्रायोगिक पर्यायों में ऐसी कोई शक्ति है कि वो पर को ग्रहण कर ले और अपने स्वरूप को छोड़ दे, और स्वभाव में तो ऐसी है ही नहीं। ऐसा जिसकी समझ में आ जाए तो ये पागलपन के विकल्प, मिथ्या विकल्प, व्यर्थ के संकल्प विकल्प, अपनी जिंदगी व्यर्थ में ही बर्बाद नहीं करेगा वो। एक एक क्षण कितना बहुमूल्य है। अब आगे देखिए, व्यामोह में ग्रहण त्याग का विकल्प है। ये मोह की वृत्ति में है सारा। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोह अयम व्यवहार। ये मोह के विकल्प है सिर्फ, व्यर्थ की। न तो आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के अलावा क्या कर सकता है? क्या कर रहा है? कुछ कर ही नहीं रहा है, तुम्हें भ्रम है सिर्फ अकेला। व्यामोह में ये पढ़ना जरूरी। व्यामोह में ग्रहण त्याग का विकल्प यथार्थ श्रद्धा सहित गृहस्थ यदि घर को अपना कह दे और घर की व्यवस्था में करता हूँ ऐसा वचन बोल दे तो श्रद्धा में कोई दोष नहीं। ऐसे ही कोई यथार्थ श्रद्धा सहित त्याग की भी बात बोल दे तो श्रद्धा में वहाँ भी दोष नहीं। किन्हीं पुरुषों को तो ऐसा व्यामोह पड़ा है कि वे पर को लपेटने का विकल्प रखते हैं। लपेटने को मतलब हम ग्रहण कर ले, बस हमने ग्रहण कर लो सबके लाने, लपेटने का विकल्प रखते हैं। और किन्हीं को तो ऐसा व्यामोह पड़ा है कि वे त्याग करने का विकल्प अपनाते हैं। माने कोई तो देखो दो प्रकार के मोही जीव है, या तो ग्रहण संग्रह करने में लगे हुए हैं रात दिन, और या फिर त्याग करने, हाँ लपेटने माने ग्रहण करने में लगे हुए, जो भी आ जाए वो भी आ जाए, जो भी आ जाए वो भी आ जाए, मकान भी आ जाए, रुपया भी आ जाए, सोनो भी आ जाए, चांदी भी आ जाए, और भी आ जाए, फलानो आ जाए, रात दिन ग्रहण करने के चक्कर में जी रहे। और या फिर कुछ त्याग करने के चक्कर में जो भी छोड़ दूं वो भी छोड़ दूं, वो भी छोड़ दूं, वो भी छोड़ दूं। तो ये दो ही व्यामोह है। बिना तत्व ज्ञान के ग्रहण त्याग के जो विकल्प हैं मोही जीवों के, ये मिथ्यात्व का ही सेवन है। क्यों? कि पहले तो तात्विक दृष्टि से तुम कुछ ग्रहण त्याग कर नहीं सकते। अब तुम्हारे लिए जिन निमित्तों से विकल्प होते हैं उन निमित्तों का ग्रहण, उन निमित्तों का त्याग, और जिन निमित्तों से विकल्प टूटते हैं उन निमित्तों का ग्रहण, ये व्यवहार है। पंच महाव्रत आदि का ग्रहण, पांच पाप आदि का त्याग, ये व्यवहार व्यवस्था है। तो ये कह रहे कि अगर कोई सम्यक दृष्टि श्रद्धा जिसकी सही है, यथार्थ श्रद्धा सहित कोई गृहस्थ होवे और कदाचित वह अपना क्या है, यदि वो घर को अपना कहे और बच्चों को, परिवार आदि को अपना व्यवस्था बनाने के लिए कहे, तो इससे कोई मिथ्यात्व नहीं हो जाता है। व्यवहार को व्यवहार रूप में कहे तो इससे मिथ्यात्व नहीं होता, वो जान रहा है। जैसे नाटक में कोई रोल अदा करता है तो जो रोल दिया गया है वो बोलेगा मैं राजा हूँ, ऐसा है प्रजा मेरी, ऐसा करो, पर वो जान रहा है कि सब नाटक है। ऐसी संसार के जितने कार्य हैं ये सब व्यवहारिक है, औपचारिक है, परमार्थ से अपना यहाँ कोई कुछ नहीं है। क्या औपचारिक, ऊपर ऊपर, क्या ये ऊपर ऊपर है सब, अंदर में वो जानता है कि वाकई जो है क्या है। भाई लोक में कहावत है, एक वो दृष्टांत आता ना कि एक किसी व्यक्ति ने एक सर्प का दृष्टांत आता है कि एक सर्प जो है
साधु के संगति में आ गया, पंचेंद्री होता साधु सर्व, वो भी समझ सकता है, तो उस साधु की संगति में आया और उसने हिंसा करना छोड़ दिया, सबको काटना पीटना छोड़ दिया। अब क्या हुआ कि बच्चे आए और उसके लिए जो है पत्थर मारे, तो वो जो है बिल्कुल शांत बैठा रहा है, तो जो है मार के उसको लोहू लुहान कर दिया। वो बड़ा जख्मी होकर के और पड़ा हुआ था। और वहाँ से वो साधु निकले, कहने लगे कहा भाई क्या बात है, तुम्हारी कैसी दशा बना ली तुमने? कहने लगे महाराज आपके उपदेश का सुफल है। क्या सुफल? कि हमने दूसरों को काटना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया, तो अब जो है ये बच्चे हमें सताते हैं, मारते हैं पत्थर, तो इसलिए वो ऐसी दशा हो गई। तो कि भैया देखो, हमने तुम्हें काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए थोड़ी मना किया था। अपनी सुरक्षा के लिए फुफकार तो मारो है? तो कम से कम तुम फुफकार काटना नहीं, किसी के प्रति दुर्भाव नहीं करना, पर सुरक्षा के लिए फुफकार तो मार सका। तो ऐसी ग्रस्त अवस्था में अपन को बाहर में जीने के लिए कमजोर दशा में व्यवहारिक दृष्टि से अंदर में अपने स्वरूप को पर से भिन्न जानकर गेही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल, ऐसा जीते हुए और बाहर में आप यदि कदाचित व्यवहार से मकान अपना है और लोक में नहीं होगी तो व्यवहार की व्यवस्था नहीं चलेगी। पर ध्यान रखना, छल ग्रहण नहीं करना कि अंदर में तो मिथ्या तो रस लेते रहो। वो दृष्टांत आता ना, क्या किसी सज्जन पुरुष ने अनशन किया और लोगों ने, गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या है रस पिला करके और उसके अनशन को तोड़ाया, तो भैया तुम्हारी हम मांगे मान लेंगे और जो है तुम छोड़ो ना, तो स्वास्थ्य बेकार हो जाएगा, हम लोगों के ऊपर आएगी, तुम्हारी मौत की हम लोगों के ऊपर पड़ेगी। तो दूसरे लोगों ने कहा कि क्या करने लगे, वो रस पीने के लिए अनशन करने लगे कि भैया यार अनशन करने से तो अच्छा रस पिलाओ यार, प्रेम से बड़ी आदर सम्मान दो यार। ऐसा छल नहीं करना। हम तो अंदर में तो अपनों कछु नहीं है, हम जाना थे, और बाहर में हम तो जो है सिर्फ वास्तव में व्यवस्थाएं बना रहे, कछु नहीं है, और अंदर में पूरा रस ले रहे हो, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि रखे हो। इसलिए कुंद आचार्य देव ने कहा भैया छल ग्रहण मत करना, मोक्ष मार्ग में छल नहीं चलता है, अपने लाने ठगोगे तुम। ईमानदारी से समझना कि तुम्हें आसक्ति है कि असक्ति से प्रवृत्ति कर रहे। आसक्ति और असक्ति, कर्तृत्व और कर्तव्य, क्या कहा, आसक्ति पूर्वक करना और असक्ति से करना, और कर्तृत्व पूर्वक करना और कर्तव्य निर्वाह करना, इन दोनों का अंतर समझ में आता, समझना है। अगर ये अपन समझेंगे तो अपन अपने को नहीं ठगेंगे, और समझ में भी आता है, तुम्हारे जीवन से भी दिखाई देता है। अगर बगुला और हंस बाहर के बेच से ना परखे जाएं, पर चेष्टा से तो परखे जाते। क्या कहा, बगला और हंस को आप बाहर से नहीं पहचान पाओगे। कैसे पहचान होती उनकी चेष्टा से पता पड़ता है कि ये बगुला है, ये हंस है। बगुले की चेष्टा क्या होती है? बगले की चेष्टा होती है मच्छी खाने की। मौका मिला, बड़ा साधु जैसा खड़ा रहेगा, बिल्कुल एकांत शांत, और जैसे ही मौका पड़ेगा वो झपट्टा मारेगा। और हंस तो मोती चुगता है, वो तो मछली खाते ही नहीं। तो उसकी चेष्टा से, उसकी प्रवृत्ति से पता पड़ेगा कि ये हंस है, ये बगला है। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि मोही जीव और सम्यक दृष्टि अपने अंदर से अनासक्त जीवन जीने वाले जीव, उनकी परिणति से पता पड़ता है कि व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी है और ये मिथ्या दृष्टि। खुद को भी पता पड़ता है, खुद तो समझ ही सकता है। तो यहाँ कहते भैया ये व्यामोह में ग्रहण त्याग का विकल्प, माने मिथ्या दृष्टि को बाहर में छोड़ रहा है तो भी कर्तृत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि से रात दिन वो सोचता है कि इससे हमारी महानता है छोड़ने से। और अज्ञानी मोही जीव सोचते बाहर के परिग्रह आदि से महानता है, लोग हमें यही से तो हमारी कीमत है। तो रात दिन या तो ग्रहण करने में लगा रहता है, लोगों की नजरों में प्रतिस्पर्धा में, और या इधर त्याग की प्रतिस्पर्धा।
मिथ्या दृष्टि हर प्रकार से प्रतिस्पर्धा ही में रहता है, दूसरों की नजरों में अपने को श्रेष्ठ दिखाने का लक्ष्य है उसका। क्या मोह में और मोह में क्या फर्क है? एक ही बात है। ऐसा लगता है कि व्यामोह यानी विशेष प्रकार का मोह। अरे भाई देखो, व्यामोह और मोह यहाँ दोनों एक ही है। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि ये ज्ञात्र व्यामोह और व्यामोह का ग्रहण त्याग, तो यहाँ व्यामोह मतलब वही मोह पूर्वक, मोह पूर्वक कहो व्यामोह कहो एक ही बात। और जो ज्ञान पूर्वक है आगे देखो दिया है, आत्मा का यथार्थ ज्ञातृत्व। पढ़ो विद्याविंद। आत्मा का यथार्थ ज्ञातत्व भैया, पर पदार्थ तो छूटे ही हुए हैं। ना मैं उनका ग्रहण करता हूँ ना त्याग करता हूँ, किंतु मैं जानता वह हूँ। देखो इसमें दो चीजें हैं, परमार्थ से मैं जानता हूँ और व्यवहार में कहो या अशुद्ध निश्चय नय से कहो ग्रहण त्याग की विकल्प करता हूँ। आर्थिक नय से क्या है विकल्प करोगे ज्यादा से ज्यादा, परंतु उनका ग्रहण त्याग नहीं कर पाओगे। वो अभी जो बताया प्रायोगिक भावों में और स्वभाव में दोनों में ग्रहण त्याग नहीं होता है। पहले मैं इष्ट बुद्धि सहित जानता था, अथवा मैं उन्हें अपनाता हुआ जानता था। मैंने पहले तो अज्ञान दशा में तो अपनों को अच्छो मान करके और जानते थे कि ये अपने हैं, और या तो अपनाते हुए माने उनको ग्रहण करते हुए अपना जानते थे कि ये अपने हैं इसलिए ग्रहण कर रहे हैं। अब वहां ना अपनाता हुआ यथावत जानता हूँ, ना तो अपनाता है और ना इष्ट मानता है। पर मैं जानने से अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं करता हूँ। जो अन्य पदार्थों को ना ग्रहण करता है ना छोड़ता है, स्वतः ही विविक्त है, शाश्वत परिपूर्ण है, ऐसा यह मैं आत्म तत्व हूँ। मेरा स्वरूप ना तो ग्रहण करने का है, ना छोड़ने का है, ना अपनाने का है, ना राग करने का है, ना द्वेष करने का है, मात्र भिन्न रह करके जानने का है। बस मात्र जानना मेरा काम। स्वतः ही विभक्त है, मतलब स्वभाव से ही भिन्न है, एक दूसरे में आने जाने की व्यवस्था नहीं है। मरण समय में विषाद इस जीव को इस बात का अधिक होता है कि मैंने इतनी कमाई की, इतना संचय किया और यह सब एक साथ छूटा जा रहा है। यथार्थ ज्ञान वालों को ऐसा विकल्पमय क्लेश नहीं होता। वे जानते हैं कि ना मैंने कुछ पर पदार्थों की कमाई की है और ना पर पदार्थों मेरे साथ हैं। जैसा मैं था वैसा ही हूँ, और यह मैं पूरा का पूरा ही यहाँ से जाऊंगा, पूरा ही रहूंगा। अपने में अधूरेपन का विश्वास ज्ञानी को नहीं है। ये है मरते समय दुखी कौन होता है कि अरे भैया अब तो हम सब हमने इतना जिंदगी भर इकट्ठो करो, अब जो सब छूट रहो, अब की खुद दे में क्या करें, अब बहुत परेशान होता है। और ज्ञानी तो ना उसको ये लगता है कि हमने कछु ग्रहण करो तो, और ना ये लगता है कि हम आओ कछु छूट रहो। इतने भी पूरा अपना स्वतंत्र जी रहो है, और यहाँ से जाएगा तो पूरा अकेला पूर्ण जाएगा, कुछ हम आओ छूटेगा नहीं, कुछ हम छोड़ नहीं सकते। इसलिए उसको कोई विषाक्त माने तकलीफ नहीं है। इसमें दिया ना कि मिथ्या दृष्टि को क्या होता है कि मिथ्या दृष्टि को तो यहाँ से जाते समय विषाद होता है बहुत। क्या होता है? विषाद होता है। विषाद जानते हो, बहुत तकलीफ होती है। मरण समय में विषाद इस जीव को इस बात का काय का होता है, इस बात का अधिक होता है कि मैंने इतनी कमाई की थी, इतना संचय किया था, और यह सब अब छूटा जा रहा है। यथार्थ ज्ञान वालों को ऐसा विकल्प मय क्लेश नहीं होता है। वे जानते हैं कि न मैंने कुछ यहाँ पर पदार्थों की कमाई की थी
और न पर पदार्थ मेरे साथ हैं। जैसा मैं यहाँ जैसा था वैसा ही हूँ, और यह मैं पूरा का पूरा ही यहाँ से जाऊँगा और पूरा ही यहाँ रह रहा हूँ। अपने में अधूरेपन का विश्वास ज्ञानी को नहीं होता। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, सब है अपने में स्वयं पूर्ण। इसी का नाम समाधि, इसी का नाम सम्यक है, इसी का नाम समाधि है, इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम धर्म है। जो कुछ कहना है कहो, और बाकी सब भ्रम है, बाकी सब भाव मरण है, बाकी सब रोना धोना है। आर्त रोध ध्यान करके रात दिन परेशान है व्यक्ति। अपने आप को बहुत सियाना समझता है जो बाहर का। अपन लोग में कहावत है, सियाना कौआ गंदगी पे जाके बैठता है। ऐसे ये परिग्रह की गंदगी में अपने उपयोग को जोड़े रहकर वो सियाना कौआ दुर्गति का पात्र होता है। अरे भाई, ज्ञानी तो फ्री रह करके सबको सोचता है कि सब जीव सुखी रहे सब जीव, और जितनी सामर्थ्य है वो उनके लिए सहयोग भी करता है कि अपना है क्या, जब तक जीवन है यहाँ मिलजुल कर सब खाएं, और ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएं। जब तक कहते हैं जब तक अपने प्रेम से बिल बांट करके खाओ पियो भैया। क्या करना है, किसका कहाँ क्या है, ये सब व्यवस्थाएं अपन को बढ़िया व्यवस्थित जीने के लिए है। प्रकृति के द्वारा विदेश क्षेत्र है, मैंने जैसे ये सोच लो आप, भोग भूमि होती है तो भोग भूमि में कल्प वृक्ष होते, कोई को परिग्रह आदि संग्रह करने की व्यवस्था जरूरत ही नहीं होती। क्यों? कि भैया जब जरूरत है पर वो व्यवस्था तो है। ऐसी पुण्य के उदय में जब तुम्हें जरूरत है व्यवस्था तो है, अपन संग्रह काय हो करो चिंता करने की। जब चाहिए वो तुम्हारी इच्छा पूर्वक पुण्य के उदय की व्यवस्था है। तो अपन सिर पे बोझा लेके क्यों मरे फिर रहे जबरदस्ती को। हो सब प्रकार की जीव हो, सम्यक दृष्टि भी हो, मिथ्या दृष्टि भी हो। सम्यक दृष्टि आनंद से रहते हैं, मिथ्या दृष्टि आसक्त होके जीते हैं। इसलिए देखो क्या है, वहां पर भी भवनत मिथ्या दृष्टि मर करके भवनत नरक में जाते हैं, और सम्यक दृष्टि मर करके पहले दूसरे स्वर्ग में जाते हैं। देखो ज्यादातर तो जैसे मान लीजिए किसी ने पहले मिथ्या दशा में मनुष्य आयु बांध ली और बाद में सम्यक प्राप्त कर लिया, तो अब कहाँ जाएंगे अपने? अभी भोग भूमि मजबूरी है उनकी। और या फिर मिथ्या दशा में तुमने दान आदि दो है, पात्रों को दान आदि दो है, तो मर करके भोग भूमि चले जाओगे मंद कसाय को। अब वो तो है मूल में तुम्हारे अंदर की स्वरूप दृष्टि है कि का भाई जो देखने लायक। अगर तत्व ज्ञान है तो जहाँ हो तो ही समस्या नहीं है, और तत्व ज्ञान नहीं है तो जहाँ भी रहोगे वही समस्या ही समस्या, परेशानी परेशानी। तो आत्मा का यथार्थ ज्ञात होने पर उसको न तो मरण का भय है, न जीवन में किसी प्रकार की शल्य है। निशल्य होकर जीता है और निशल्य होकर के जाता है। अब स्वरूप परिचय बिना विडंबनाओं की विडंबना, विडंबनाओं पर विडंबना, माने परेशानियों में परेशानी, दुखमा दुखमा काल समझ लो इसको, दुख पे दुख। विजयन जी नहीं ये पढ़ेंगे, चलो तुम पढ़ो। स्वरूप परिचय बिना विडंबनाओं पर विडंबना, ये जितनी भी लोक संबंध की विडंबनाएं बनी है, ये स्वरूप परिचय के बिना निमित्त नैमित्तिक संबंध से बढ़कर बढ़कर कुछ कल्पनाएं करने से बन गई। बस निमित्त नैमित्तिक संबंध से नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध में कल्पनाएं कर बड़बड़ के बोली लगा देना। जैसे बढ़ेगा तो पाएगा, छोड़ेंगे नहीं हम हमारा। और ये कल्पनाएं बन गई बड़ी हठपूर्वक अनर्थ का इतना तीव्र आग्रह हो गया कि वे उसे त्याग नहीं सकता। मैंने जो ऐसी हठाग्रह पूर्वक की जो विडंबना है उसने मिथ्या दशा बना ली, व्यर्थ में ही समस्याओं पे समस्याएं खड़ी करता रहता है। पैसा नहीं है, अब इज्जत का सवाल है, अब भूलता जाएगा, उधार कर देगा, फिर क्या तुम्हारे बाप को देने का हमें जब देने होगी जब दे दे। अरे मूर्ख, दान दो जात है कि उधार करो जात। तो ये क्या है, मिथ्या दृष्टि तो
चारों तरफ परेशान, खुद परेशान हो, दूसरों को परेशानियों का बनेगा। विडम्बनाएं खुद पैदा करेगा, दूसरों को पैदा कराएगा। किसी भी क्षण जीव का ऐसा अनुभव करना नहीं चाहता कि वास्तव में मैं ही हूँ, मैं हूँ ही सबसे न्यारा। हाँ, मैंने अपने को विशेष बताना चाहता है, मैं सबसे न्यारा हूँ, अलग। इसको विशेष मानो। हाँ। केवल निस्वरूप मात्र हूँ, ऐसा रंग अंतर में चढ़ा हुआ है कि अकेला अनुभव नहीं कर पाता। हाँ, माने सम्यक दृष्टि तो क्या है, अपने को केवल निस्वरूप रूप मानता है, और मिथ्या दृष्टि केवल ऐसा अनुभव नहीं कर पाता, और बस बाहर में अपने को विशेष बताना चाहता है। मैं इतने व्यवहार वाला हूँ, इतने संग वाला हूँ, ऐसी पोजीशन का हूँ, ऐसा ही अनुभव चलता रहता है। हाँ, मिथ्या दृष्टि कीजिए, बाहर से जो मद है, ज्ञान पूछयुक्त सब ज्ञान बढ़ा के अपने को ज्ञानी मत बताना चाहता है, बाहर का त्याग आदि करके अपने को धर्मात्मा बताना चाहता है। तो ये सब पागलपन के काम है और परेशान होता रहता है। यह में एक असत्य की हट है। यह में एक असत्य की हट है। असत्य की झूठी हट है, मतलब हाँ, मिथ्या दशा की। असत्य की हट तो है। असत्य की हट की किसी समय ऐसा धोखा होगा, एकदम ऊंचे से जैसे नीचे गिरना होता है, ऐसा ही पतन होगा। हाँ, ऐसे व्यक्ति की बड़ी दुर्दशा होती है। ये आज श्रेष्ठ जन्म मिला है, मनुष्य हुए, बड़ी कलाओं से अपना व्यवहार किया करते हैं, पर ना रहा अपने सत्य स्वरूप का ध्यान, और ना गई उसमें भी अपने स्वरूप की उपासना, तो परवाहों की हट रही। ऐसे को हट का पर्याय है कि मनुष्य और छूटकर न जाने किस निम्न हालत हो, मैंने कैसी निकृष्ट दशा में पहुंच जाएगा कि समझ लेना कि वहां पर तुम्हारे लिए फिर मैंने रोने की व्यवस्था भी नहीं होगी, और कोई तुम्हारा सुनने वाला नहीं होगा। इसलिए भाई, समय रहते हुए अपन को अपने यथार्थता की जागृति करके होश पूर्वक जीने चाहिए, मोह पूर्वक नहीं जीने चाहिए। ज़्यादा बाहर में प्रदर्शन करते हुए, दिखाते हुए, दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करके अच्छा बन के जीने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो इस प्रकार से अपन को एक एक इस सारे के सारे पॉइंट जो है, इस पे अपन को जो दिए हैं, बहुत ही सुंदर अपने जागृति के लिए हैं, और मिथ्या जीवन को छोड़ने के लिए है, नाटकीय जीवन से हट करके यथार्थ जीवन जीने के लिए है। और अगर व्यक्ति ईमानदारी से स्वाध्याय करे, ज़्यादा नाटक नहीं करे, और ज़्यादा नाटक करने के लिए माने इस प्रकार से ना तो करे ना कराए कोई, तो उसके जीवन में कोई समस्या नहीं है, बहुत सहज और आनंदमय जीवन हो सकता है। अब आगे के विषय अपन बाद में देखेंगे, अपनी टाइम हो गया निरपेक्ष सत चैतन्य दर्शा रहे कलिकाल में, अनुभव करो ये तीर्थंकरों के विषय में, यदि ना रहे जिन वचन तो स्वपरहित कैसे करें इस जगत में फिर भजन, अज्ञान वश भ्रमते रहे, पशुवत सदा ही दुख सहे, धनी धन्य है वे जीव जो जिन वचन सुन निज हित करें। द्वादशांग पंच परमेष्टि।